वो मानने को तैयार ही नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। बहरहाल मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी आज मेरे साथ हैं और मेरे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ एमएच खान बीएसपी के नेता है और मायावती की तरफ से बीएसपी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, इस चीज को लेकर बोला गया है। और साथ ही मेरे साथ फाजिल अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, समाजवादी पार्टी का एक तरीके से पक्ष रखेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट फाजिल अहमद जी। लेकिन पहले मनीष जी, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई इससे, ये समाजवादी पार्टी का नेता। अब मनोज चौधरी भी हैं आरएलडी से, आरएलडी के महासचिव मनोज चौधरी भी है। मनीष जी वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप लोग ऐसे ही कह रहे हैं वो नेता है ही नहीं समाजवादी पार्टी का, राजूल सिंह। देखिए, अखिलेश यादव तो 2015-16 में कहते थे कि मुख्तार अंसारी से भी हमारा लेना देना नहीं है, उनका परिवार का कोई सदस्य समाजवादी पार्टी में अब कभी नहीं रहेगा। आज सभी लोग आ गए, मुख्तार भी उनके सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए समाजवादी पार्टी का ये एक चरित्र है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और उसी आधार पर उनको संरक्षण मिलता है। और दलित युवती का अपहरण होता है, उसको उनके पार्टी के नेता के बेटे मार कर गाड़ देते हैं। और जब वो और उस महिला को पता था, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है अमन जी, आप हमारी बात मत मानिए और अन्य पॉलिटिकल लोगों की बात मत मानिए। उस माँ को पता था कि राजौर को संरक्षण कहां से मिलता है, इसीलिए अखिलेश यादव के गाड़ी के सामने गई, नहीं तो वो सरकार के सामने आती, सरकार के पास आती। लेकिन उसको पता था संरक्षण कहां से मिल रहा है, इसलिए गुस्से का इजहार करने या बेटी को बचाने के लिए वो अखिलेश यादव के सामने गई, जिससे अखिलेश यादव उसको संरक्षण देना बंद कर दे। रहा सवाल सरकार का पक्ष, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, पहले गुमशुदगी का, फिर SC/ST एक्ट अपहरण का मुकदमा कायम किया था। जो लापरवाही का दोषी था उसको निलंबित किया जा चुका उस इंस्पेक्टर को कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन संरक्षण और तार अगर अखिलेश यादव से नहीं जुड़े होते तो मृतिका की मां समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने, उनकी गाड़ी के सामने न जाती। और उसके साथ जो व्यवहार किया उनके सुरक्षा कर्मियों ने, उसको भी दुनिया ने देखा है, देश और प्रदेश ने देखा है। फाजिल अहमद, फाजिल भाई, मनीष जी कह रहे हैं बात तो सही है कि माँ अखिलेश जी के पास क्यों जाती गुहार लगाने, अगर समाजवादी नेता या समाजवादियों का संरक्षण ना होता तो। माँ तो गलत नहीं होगी, उन्होंने तो बेटी खोई है अपनी। तो पुरानी बातें कर रहे हैं ना, पहले की बातों में इसी बात का तो कुछ गलतियां हुई होंगी उनसे, जो अभी उसी के लिए तो 5 साल सत्ता से बाहर रहे। जब ये सरकार में आए तो कम से कम 25 जनवरी की बात है, ये 25 जनवरी का वीडियो है जब उनकी मां गई थी अखिलेश यादव से गुहार लगाने की बेटी को समाजवादी पार्टी के नेताओं से बचा लो, समाजवादी राजौल सिंह से। वो अभी गई है मां। अब वो तो झूठ, शायद माता जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने बेटी को खोया, वो आप पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी छोड़िए, वो अखिलेश जी वो आरोप लगा रही है। मैं समाजवादी पार्टी का मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे देश उन्नाव की बेटी अभी जो घटना हुई उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये देखिए वो विपक्ष के नेता हैं और इस समय हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस समय जो भीड़ लगी है अखिलेश यादव की यहाँ चुनाव का और टिकट और ये सब चीजों में बीच में घटना हुई, तो क्या हुआ होगा मुझे उसका नहीं पता। लेकिन मतलब चुनाव टिकट इस दौरान ये सब प्लांटेड लग रहा है आपको? माँ झूठ बोल रही है, बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। मैं माँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं अखिलेश यादव तक पहुंच पाई बात की नहीं पहुंच पाई, मैं ये बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव तक पहुंच पाई मतलब वो कौन है? वो भगवान है क्या? वो क्या है भाई? ये क्या बात होती है भाई? वो अपनी बेटी की गुहार लगाने गई थी, उनकी बेटी की जान खतरे में थी, उनकी बेटी किडनैप हुई थी, वो अखिलेश यादव से मिलने गई थी। अभी तो आप कह रहे थे मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रखता। मुझे तो लग रहा है प्रवक्ता से बेहतर भूमिका आप निभा रहे हैं उनकी। नहीं, अखिलेश यादव की बात जब आप कर रहे हैं जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त अखिलेश यादव तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर यदि पहुंचती तो निश्चित रूप से वो संज्ञान लिए होते, और ये मामला जब मीडिया में आया तो सब लोगों ने इसका संज्ञान लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप क्यों लगा सकते हैं? वो तो शव मिलने के बाद बच्ची मर गई तब जागे, सत्ता पक्ष बच्ची मर गई तब जागे ना, तब अखिलेश यादव को पूरी जानकारी है, वो बयान दे रहे हैं, पूरी जानकारी है अखिलेश यादव को, बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से बच्ची का शव मिला है। ये सोचिए बीजेपी नेता के खेत से शव मिल जाता तो आज क्या हाल होता है? सुन लीजिए मेरी बात, अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपराध करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
वो छोड़ देगी उसको। नहीं, वो राज्य मंत्री करने फतेह दो। बहादुर जी के बेटे, वो छोटे मोटे नेता, वो कार्यकर्ता नहीं है। नहीं सर, कोई आप हो, समझ नहीं रहे। सरकार कोई का- नहीं, नहीं, ये सरकार का फतेह काम क्या है? बहादुर सिंह जो कि मुलायम जी के करीबी और समाजवादी सरकार में मंत्री, सर, उनके सुपुत्र हम हैं। ये ये कहना- तो टेनी कांड मैं की ये याद कहना दिला रहा है चाह भाई रहा मेरे हूं। को। मतलब वहां मैं यही टेनी कहना जी के चाह रहा पुत्र हूं। ने गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा आरोप उन पर, तो पूरे आप देश में जस्टिस साहब, हाहाकार आप मच टेनी गया। के- ये तो आप टेनी पार्ट आशीष- 2 है, समाजवादी पार्टी का टेनी कांड पार्ट 2 है ये तो। नहीं, तो टेनी के लड़के को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो उसने तो कोई जमानत मिली है भाई उसको, वो तो कानून कार्रवाई कर रहा है, जेल में थे वो तो। नहीं, तो आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया। अरे वो जमानत गलत था मिल तो गई ये भी गलत है ना। नहीं, वो गलत था तो जमानत ये भी मिल गई गलत है तो ना। वो तो निर्दोष फिर हो गए। भाई वो गलत था तो ये भी गलत है ना। अभी जमानत मिली है ना, निर्दोष नहीं हुए ना। मेरे कहने का मतलब है, समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से शव मिलना बेटी का। एसआईटी ने एक्सीडेंट ना करार देके बाकायदा जानलेवा हमला, जान मारने की प्लानिंग करके ऐसा एसआईटी ने अपनी चार्जशीट सबमिट की है। उसको आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि मैंने वो सही कब है? किया है? और मैंने अभी कहा ये जमानत टेनी कांड हुई। पार्ट 2 है। ये मंत्री का बेटा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे उनका बेटा है। उन्नाव की घटना हाँ। को टेनी से आप क्यों जोड़ रहे हैं? मैं जोड़ रहा हूं भाई, क्यों नहीं जोड़ूंगा। ये टेनी पार्ट 2 है। की- समाजवादी पार्टी की सरकार में ताकतवर मंत्री, उनका बेटा, उस बेटे के खेत से मिलती है बेटी की लाश, उसको मारकर गाड़ दिया गया। तो मैं क्यों नहीं सवाल उठाऊंगा कि ये मॉडल है, ऐसे देंगे सरकार आने पर बेटियों को सुरक्षा? ये मॉडल है। नहीं, ये हम लोग ये यूपी कह के रहे लोग हैं कि देख अगर रहे हैं। किसी ये के खेत समाजवादी से कोई पार्टी लाश के मिलती नेताओं है, से बेटी बचाओ, समाजवादियों से कानून बचाओ, क्या करता है? समाजवादी हम ये राजोल से पूछ रहे हैं बचाओ। कि कानून क्या करेगा? कानून ने क्यों छोड़ दिया उसको? कोई हो, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम ये कह रहे हैं कि मनीष कानून शुक्ला। की नजर में वो कोई गुनाहगार होता है, गुनाहगार उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मनीष शुक्ला जी। नहीं, मुझे लगता है अमन जी, देखिए ये सामान्य हत्या का विषय नहीं है। और सामान्य हत्या के विषय में प्रशासन जो काम करता है, प्रशासन में जिन्होंने जिस इंस्पेक्टर ने गलती की थी उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। विषय इसलिए डिबेट पे है कि समाजवादी पार्टी के मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। हाँ। और मां अखिलेश यादव के पास गई, चूंकि इसीलिए मैंने कहा, मेरी बात आप मत मानिए, मां गई है, ये तो आरोप मां का है कि समाजवादी पार्टी के रसूख का प्रयोग करके वो ये इस तरह की घटनाओं का वो अंजाम देते रहे और उस रसूख का प्रयोग करके बचते रहे। तो ये डिबेट इसलिए है और इसमें इनको सामने आना चाहिए, क्योंकि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी अगर उसके पीछे जाते हैं तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी नजर आती है। मुख्तार अंसारी को उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो चुनाव लड़ाने जा रही है, उनके छोटे भाई इनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अखिलेश यादव की बात का क्या भरोसा? 15-16 में कुछ कह रहे थे, आज उसको शामिल करा रहे हैं। उसी तरीके से आज ये सामने आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मेरा तो ये कहना है मनीष जी, आपके होते सोते भाई, आप लोग तो सत्ता में है ना, अभी तो विपक्ष में है तो इतना